Hi guys, I'm Sam back with the performance report for the week. So guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेरी तरफ से ऑफ़र है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये ऑफ़र सिर्फ दिसंबर 31 तक वैलिड है कि आप 1000 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद इसका प्राइस इज़ गोना बी अ लॉट डिफरेंस। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर या मेरा सेल नंबर है 8699272099 8699272099। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है अपनी जो मैंने कॉल्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के रिकमेंड की थी उनकी परफॉर्मेंस। तो अगेन ये डेट्स का कॉलम है, ये स्क्रिप्ट नेम है, ये रिकमेंडेड प्राइस है जहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था, ये टारगेट दिए गए थे, ये अब तक का हाई बनाया या फिर कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ या पोजीशन ओपन है, वट एवर द स्टेटस इज। एंड यहाँ पे रिटर्न है पर 100 शेयर। तो गाइज मैंने आपको 11 तारीख को दो स्टॉक दिए थे, APL अपोलो एंड मिंडा कॉर्प। तो 985 पे APL अपोलो दिया था, 1100 का टारगेट था और इसने 1114 का हाई बनाया और पर 100 शेयर हमें 12,900 रुपये बनता है। मिंडा कॉर्प ये मार्केट सेल ऑफ की वजह से अपने CMP से नीचे चल रहा है, बट जो स्टॉप लॉस था वो भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो पोजीशन को ओपन मान के चल रहे हैं। RSWM मैंने 481 पे दिया था, 540 का टारगेट था, इसने 514 का हाई लगाया तो पर 100 शेयर हमें बना 3300। मोल ट्रैक 805 पे दिया था, 900 का टारगेट था, स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो भी जस्ट बिकॉज इसमें न्यूज़ आ गई थी कि QIP इन्होंने निकाला है और उसका फ्लोर प्राइस रखा है 722, तो उसकी वजह से इसमें सेल ऑफ आ गया। जो कि अंडरस्टूड था कि अगर वो QIP 722 पे निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस नीचे जाना था। तो ये सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ, वरना हमारा इसमें भी पैसा बनता। तो बट एनीवे, तो इसमें जो स्टॉप लॉस था 770 का था, तो उसके अकॉर्डिंग 3500 का हमें लॉस हुआ। ग्रीन पैनल मैंने 429 पे दिया था, 450 का टारगेट था, 434 का इसने हाई लगाया, उसके बाद ये नीचे आ गया मार्केट सेल ऑफ की वजह से। तो अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा तो उसको 500 रुपया सेम डे बन गया होगा। KPR मिल मैंने 556 पे दिया था, 600 का टारगेट था, 647 का हाई लगाया तो पर 100 शेयर हमें बनता है 9500। गणेश हाउसिंग मैंने 199 पे दिया था, 245 का टारगेट था और 213-214 का इसने हाई लगा चुका है ये इन द फॉलिंग मार्केट एज वेल। तो 1400 का हमें अब तक का प्रॉफिट हो चुका है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग 436 पे दिया था तो 475 का टारगेट था, पोजीशन ओपन है क्योंकि ना स्टॉप लॉस हिट हुआ और अपने CMP से नीचे चल रहा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट आपको पता ही है मार्केट का हाल, तो पोजीशन ओपन मान के चल रहा हूँ मैं। TVS इलेक्ट्रॉनिक 200 पे दिया था, 220 का टारगेट था। ये सिग्नल ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुई बिकॉज हमारे प्राइस पे ये खुला ज़रूर, बट उसके बाद उससे ऊपर की मूवमेंट इसने दिखाई नहीं, वहाँ से नीचे ही आया है, तो हम इसमें एंटर हुए नहीं। मैरल ओवरसीज़ दिया था 96 पे गाइस, 120 का टारगेट था, 102 का हाई इसने सेम डे लगा दिया था, 97 पे ओपन होते 102 103 का या 104 का हाई बनाया था शायद। तो एनीवे मैं 102 का मान के चल रहा हूँ। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा इंट्राडे में तो 600 पर 100 शेयर हमें बना, अदरवाइज पोजीशन को ओपन मान के चल सकते हैं। जोटा हेल्थ केयर 423 पे ओपन हुआ था गाइस, 433 तक गया। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा तो 2.5% इंट्राडे में आपको मिल गया और 1000 रुपये का प्रॉफिट हमें पर 100 शेयर होता है। तो ये गाइस टोटल कॉल्स ही जो मैंने दी थी 13 कॉल्स बनती हैं ये, और स्टॉप लॉस हिट हुआ है एक में, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़। ओपन पोजीशन दो पड़ी हैं गाइस,
और ट्रेड जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया वो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक वो 1 है। एंड एक्यूरेसी जो बनती है उसके अकॉर्डिंग, जो इवन की जो पोजीशन ओपन पड़ी है उनको भी मैं स्टॉप लॉस में मान के चल रहा हूँ। उसके बावजूद भी जो एक्यूरेसी बन रही है 75% की एक्यूरेसी है, जिसमें हमें जिन कॉल्स में हमें प्रॉफिट हुआ। और जो टोटल प्रॉफिट हमें हुआ है ये लॉस निकालने के बाद भी 25,700 का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और जो मैं वीडियोस वहाँ पे डालता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो 25,000 का प्रॉफिट आपको होना चाहिए। ये लॉस निकालने के बाद अगर ओपन पोजीशन का भी आप लगाएं, नहीं ओपन पोजीशन का नहीं, ये एक था यहाँ पे ग्रीन पैनल, क्योंकि ये 400 के अराउंड आ गया है, तो अगर इसका आप स्टॉप लॉस भी लगा के चलें तो भी इसमें से 2900 माइनस कर दीजिए तो 3000 इसमें से निकालते हैं तब भी आपको 23,000 बना है। ठीक है गाइस, तो ये तो थी जो मैं फ्री कॉल्स देता हूँ उसकी परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं जो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में कॉल्स देता हूँ उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये डेट्स हैं गाइस, और हाँ ये रिकमेंडेड प्राइस है, ये टारगेट प्राइस था, ये अब तक का हाई बना, ये रिटर्न पर 100 शेयर है और ये रिटर्न है इन द परसेंटेज, और ये अप्रॉक्सीमेट है गाइस, क्योंकि जब मैं इस पे 11.5 डालता हूँ तो ये उसको 11 या 12 कंसीडर कर लेता है, तो 0.5% का ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। बालकृष्णा इंडस्ट्री जो कि पोजीशन अभी भी ओपन है, मैंने 2247 पे दिया था, 2400 का टारगेट है, 2280 का हाई बना चुका है ये 1-2 दिनों में ही। तो अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा तो 3700 का प्रॉफिट होता है और 2% बनता है। बजाज इलेक्ट्रिकल मैंने वैसे तो 1050 पे डाला था अपने ग्रुप में, बट वो खुला ही 1150 पे था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी ने पोजीशन बनाई भी होगी तो 1150 पे बनाई है। और 1250 का टारगेट दिया था इसने फॉलिंग मार्केट में भी, 1334 का कल हाई बनाया है और उसके अकॉर्डिंग हमें बनती हैं 18,400 और 17% की रिटर्न में इन 3 डेज। गाइस LG बालकृष्ण मैंने 560 पे दे दिया था अपने ग्रुप में, 650 का टारगेट था, 633 का हाई बना चुका है, 7300 हमें उसमें बने हैं और 15% की रिटर्न दी है इसने विद इन 5 डेज़। क्योंकि ये जो भी आप देख रहे हैं ये 5 डेज़ की परफॉर्मेंस है गाइस। जो स्टॉक पीछे छूट गए, जैसे KEI दिया था मैंने, वो 800-900 पे दिया था, वो 1200 चला गया था, तो मैं वो लगाता ही नहीं हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता हूँ वीक पर वीक, कि जो वीक में दिया उसका हिसाब किताब कर दो फाइनल, कुछ बना चाहे नहीं बना, स्टॉप लॉस हिट हुए, बस द ट्रेड्स आर फाइनल। ठीक है, तो मैं वीकली अपना परफॉर्मेंस मुझे बताना होता है, तो मैं उस वीकली के अकॉर्डिंग चलता हूँ गाइस। ठीक है, बाद में अब ये LG बालकृष्ण चाहे 650 को क्रॉस कर जाए, मैं वो प्रॉफिट नहीं ऐड करूँगा। अब तक इसने जहाँ पहुँचा मैं वहाँ तक का कैलकुलेट करके चलता हूँ गाइस। APL अपोलो था, 986 पे दिया था, 1100 का टारगेट था, 1114 का इसने हाई बनाया, तो 12,800 में बनता है। 11% की रिटर्न मिलती है हमें विद इन वीक। शिवा टैक्स दिया था 230 पे, 250 का टारगेट था, 250 इसने हाई बनाया, 2000 का प्रॉफिट, 9% की रिटर्न विद इन वीक। CG पावर मैंने अपने ग्रुप में दिया था 11 दिसंबर को, तो 160 पे था और 200 का टारगेट दिया था, 191 का हाई लगाने के बाद ये नीचे आ गया, तो 3100 का प्रॉफिट होता है पर 100 शेयर और 18% की रिटर्न है विद इन वीक। वेब सोलर मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था 81 पे, 120 का टारगेट था, 113 इसने कल हाई बनाया है इन द फॉलिंग मार्केट, और जिसने भी पोजीशन बनाई होगी 3200 उसका प्रॉफिट है और 40% की रिटर्न है विद इन वीक। तो ये मैं पर 100 शेयर लगा रहा हूँ, बट 81 रुपीज़ का शेयर था, किसी ने 1000 लिए हुए, तो उसको यहाँ 32,000 एक ही स्क्रिप्ट में बन गया गाइस। क्योंकि मैं तो 100 मुझे कैलकुलेशन में ईजी होता है, तो चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा, मैं पर 100 शेयर की क्वांटिटी पिक करता हूँ कैलकुलेशन के लिए। बट मुझे इतना पता है कि इसमें पोजीशन बनाने वाला कोई भी बंदा सिर्फ 100 शेयर नहीं लेगा गाइस। ठीक है, इसमें कम से कम 300, 400, 500 शेयर तो हर बंदा लेता है,
आप 25-30 हज़ार की पोजीशन तो बनाएंगे ना, तो 30 हज़ार की भी लगा के चले तो 400 शेयर तब भी बनता है। तो अगर किसी ने 400 भी लिया होगा और ये 3200 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तब भी ये 13-14 हज़ार के करीब बन रहा है। तो विद इन वीक RSWM लिमिटेड 480 पे दिया था, 525 का टारगेट था, 514 का हाई वन बनाया, पर 100 शेयर 3400 का प्रॉफिट एंड 7% की रिटर्न। मैक्स हेल्थ 402 पे दिया था, 390 का स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1200 का लॉस हुआ, इसमें -2.5% की रिटर्न है। KEI मैंने 1105 पे दिया था, ग्रुप में 1250 का टारगेट है और 1165 इसने सेम डे हाई बना दिया था, तो सेम डे इंट्राडे में ही 6000 का प्रॉफिट यानी 6% की रिटर्न मिल गई थी। परसिस्टेंट सिस्टम मैंने 4450 पे दिया था, 4700 के टारगेट थे और कल इसने 4760 का हाई बनाया है, तो इसमें पर 100 शेयर 31,000 का प्रॉफिट है, 7% की रिटर्न है गाइस विद इन वीक। BSL मैंने 120 पे दिया था, 150 का टारगेट था, 135 का इसने हाई बना दिया, 1500 रुपये का प्रॉफिट है, पर 100 शेयर 11% की रिटर्न है विद इन वीक। गणेश हाउसिंग 193 पे दे दिया था, 245 का टारगेट था, 214 का इसने कल ही फॉलिंग मार्केट में हाई बनाया है, तो अब तक की 2100 का प्रॉफिट है, पर 100 शेयर 11% की रिटर्न दे चुका है। ऑल सेक मैंने डे बिफोर येस्टरडे दिया था 557 पे, 600 का टारगेट था और इसने सेम डे ही 612 का हाई बना दिया था, तो 5500 हमें इंट्राडे में बन गए पर 100 शेयर और 10% की रिटर्न दे दी इसने सेम डे। टेगा इंडस्ट्री 625 पे दिया था, 700 का टारगेट है, पोजीशन ओपन है, 640 का हाई सेम डे बना दिया था, तो किसी ने इंट्राडे में बुक किया होगा तो 2.5% की रिटर्न दे चुका है, 1500 रुपये का प्रॉफिट उसको सेम डे हो गया होगा। ग्रिंडवेल मैंने कल ही दिया था 1870 पे, 2000 का टारगेट है, पोजीशन ओपन पड़ी है, बट 1910 का हाई इसने कल ही बना दिया और फॉलिंग मार्केट में, मार्केट 300 पॉइंट डाउन थी बट ये ऊपर जा रहा था, मतलब इसमें बाइंग आ रही थी, इसमें कोई सेल ऑफ नहीं आया, तो किसी ने इंट्राडे में बुक किया होगा तो 4000 का प्रॉफिट उसको पर 100 शेयर कल ही हो गया होगा और 2% की रिटर्न सेम डे में दे दी। इंडियन कार्ड ये मैंने 200 पे दिया था, 250 का टारगेट था, 190 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि एग्जिट कर जाओ उस ट्रेड से, क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ बहुत ज़्यादा था, तो मैं नहीं चाहता था कि इतनी ज़्यादा पोजीशन लेके कोई घर पे जाए, तो मैंने उनको 194 पे बोल दिया था कि एग्जिट कीजिए ट्रेड से। तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस नंबर पर 100 शेयर जो है 1000 का लॉस हुआ होगा, बट अगर 194 पे मैंने डाला था और लोग निकल गए होंगे तो ये लॉस सिर्फ 600 रुपये का होगा, और 1000 के अकॉर्डिंग ये -5% की रिटर्न हुई, और अगर वो मेरे दिए हुए प्राइस पे निकल गए हुए तो फिर -3% आई गेस, यहाँ -3% की रिटर्न बनी होगी। तो होपफुली सब निकल गए होंगे जब मैंने डाल दिया था ग्रुप में कि इस ट्रेड से निकल जाओ, और वैसे भी इतनी पोजीशन कैरी नहीं करनी थी हमें, और ये सब स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो मैं नहीं चाहता था कि वीकेंड है और पोजीशन कैरी की जाए। तो ग्रिंडवेल एक अच्छी कंपनी है और इसमें वैसे भी कोई सेल ऑफ नहीं दिख रहा था, तो सेम विद द टेगा इंडस्ट्री, तो ये पोजीशंस ग्रिंडवेल एंड टेगा इंडस्ट्री ज़रूर कैरी की हैं, बाकी सब में प्रॉफिट बुक है। एंड या एक बालकृष्णा इंडस्ट्री पोजीशन ओपन पड़ी है, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा था कि ये 2400 के टारगेट 2-3 वीक लगेंगे आने में, क्योंकि अर्निंग मंथ जनवरी का मंथ आ रहा है, तो अर्निंग मंथ है, तो तब इसमें बाइंग आनी है। तो गाइस ये नीचे परफॉर्मेंस है, टोटल कॉल्स ये बनती हैं ये 17 है, और कुछ कॉल्स मैंने इसमें नहीं डाली हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं था और मैं ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाना भी नहीं चाहता था, और मैं आपको वो 2-3 लाख का प्रॉफिट भी नहीं दिखाना चाहता था ना, आई डोंट वांट टू मेक यू क्रेजी, तो हम जस्ट लॉजिकल होके चलते हैं। तो 17 कॉल्स बनती हैं गाइस, स्टॉप लॉस 2 में हिट हुआ और एक्यूरेसी बनती है 90%, और जो प्रॉफिट बनता है ये 2 लॉस निकालने के बावजूद 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट आपको बन रहा है, और वो भी विद इन वीक। तो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। फ्री कॉल्स तो आप ट्राई कर ही रहे होंगे,
चलो पेड कॉल्स तो मैं समझ सकता हूँ, बट फ्री कॉल्स में भी आपको 22-23 हज़ार तो फॉलिंग मार्केट में भी बना। मार्केट 17,600 से दोबारा 16,900 आ गई। 700 पॉइंट वीक में माइनस हो गए, और इस वीक में मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं गई बल्कि ऊपर से नीचे ही आती रही है। फिर भी आपको 22-23 हज़ार बन गया यार, और क्या चाहिए। 20 हज़ार पर वीक भी बन रहा है तो 80,000 आपका पर मंथ हो गया। वो भी फ्री कॉल्स में सिर्फ वीडियो देखनी है, लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड जस्ट एंजॉय कीजिए। अगर चाहते हैं आप कि आपको ज़्यादा बनाना है और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जैसे मुझे कोई स्टॉक वीक लगता है तो मैं इमीडिएटली अपने ग्रुप में डाल देता हूँ कि भाई एग्ज़िट कीजिए भैया, हमारे पास और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हम उसमें पैसा बनाएंगे, बट यहाँ से एग्ज़िट कीजिए। तो अगर आप वो क्विक सर्विस एंड प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरी ऑफ़र 31 दिसंबर तक वैलिड है। ऑफ़र उसके बाद भी रहेगी बट प्राइस चेंज हो जाएगा गाइस। सॉरी गाइस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, और ये वीडियोस मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी ज़रूर देखते होंगे, तो उन सबको पता है जो ये लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, तो दे हैव गोन थ्रू दीज कॉल्स एंड दे हैव मेड प्रॉफिट एज वेल। तो यहाँ पे कोई भी बनावटी बना कोई दिखावे की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन पे वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरे ग्रुप मेंबर्स भी देखते हैं, और मैं अपने ग्रुप में भी डालता हूँ इसका लिंक। तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका लिंक डाल देता हूँ ताकि वो भी देख सकें कि हमारे वीक की परफॉर्मेंस कैसी रही। क्योंकि आई मस्ट कंसीडर कि ये 17 कॉल्स हैं, तो सब ने 17 कॉल्स में तो पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। ठीक है, किसी ने 10 कॉल्स में किया होगा, किसी ने 15 में किया होगा। हाँ, जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल है वो 17 क्या वो 20 कॉल्स में भी काम कर सकते हैं। बट बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैपिटल की एक लिमिट है, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल पोजीशन बनाते हैं। तो एक में प्रॉफिट बुक होगा तो दूसरी में पोजीशन बनाते हैं, दूसरी में प्रॉफिट बुक हुआ तो तीसरी में बनाते हैं, या एक टाइम पे 2, 3, 4 पोजीशन ही लेके चलते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्टॉक अपने ग्रुप में डालता नहीं हूँ। इस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं बट मैं उतना नहीं डालता। आप देख रहे हैं पर डे एवरेज 3 कॉल्स बन रही है, पर डे 3 पोजीशन बन रही हैं। और अगर प्रीवियस डे की पोजीशन 2 पोजीशन आज प्रॉफिट बुक करके वो निकल भी गए तो एक पोजीशन नहीं बनाएंगे, बाकी 2 तो वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में से एग्ज़िट किया है तो 2 उसकी जगह नहीं बन गई। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई महीने 2 महीने 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए आपको कुछ कैरी नहीं करना पड़ रहा। ये जो भी अपनी कैलकुलेशन है या जो भी रिकमेंडेशन है विद इन वीक सबका फाइनल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख वीक का कोई कम होगा गाइस। ठीक है, एनीवे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।